ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो पर्व है। कहने को तो कोई बहुत बड़ा पर्व नहीं इसको माना जाता है, लेकिन इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। इसलिए आज हम इस चर्चा को आपके साथ करने जा रहे हैं। इसीलिए हमने इस चर्चा को इसका अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाया है कि भाई सुन तो बहुत लोगों ने रखा है, क्या निर्जला एकादशी कि निर्जला एकादशी है। बहुत लोगों को उसके बारे में बहुत थोड़ा सा ही मालूम है, ज़्यादा डिटेल में लोगों को नहीं पता होता है, थोड़ा बहुत पता होता है। लेकिन आज हम आपके साथ बहुत लंबी चौड़ी तो ये चर्चा नहीं है, लेकिन है तो बहुत शॉर्ट में, संक्षेप में ही है, लेकिन उसी में ही सारी जानकारियाँ निर्जला एकादशी से संबंधित, क्या इसका महत्व है, क्या इसके पूजा की विधि है और क्या इस पूजा को करने से मिलने वाले लाभ क्या क्या होते हैं, किस प्रकार के लाभ होते हैं। ये सारी जानकारियाँ बहुत अपने आप में महत्व रखती हैं, जो आज हम निर्जला एकादशी को लेकर के करने वाले हैं आपके साथ। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले बताना चाहेंगे आपको कि यदि आप भी अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं साथियों, और एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहते हैं, यानी कि अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो आप हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस साथ की साथ जरूर करें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको उन वीडियोस के माध्यम से सभी प्रकार की एस्ट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन आसानी से प्राप्त हो सके। इसको अधिक से अधिक मात्रा में साथियों आप शेयर करें लोगों के साथ, जिनको निर्जला एकादशी के विषय में जानकारी नहीं भी है या थोड़ी बहुत जानकारी है, उनको भी इसका पूरी जानकारी प्राप्त हो सके इस वीडियो को देख करके। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक जरूर करें। तो साथियों, मैंने जैसा कहा कि निर्जला एकादशी को लेकर के आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं, और सभी प्रकार की निर्जला एकादशी से जुड़ी हुई जानकारियाँ वो आप तक हम पहुँचाना हमारा पर्पज़ है, उद्देश्य है। तो निर्जला एकादशी वर्ष की सबसे बड़ी और फलदायी एकादशी मानी गई है। यह है ध्यान देने योग्य बात। यह व्रत बिना अन्न और जल के रखा जाता है। यह सबसे कठिन एकादशी मानी गई है साथियों, सबसे कठिन। तो यहाँ जानना यह है कि निर्जला एकादशी का जो व्रत है, इसकी तारीख और पूजा मुहूर्त के विषय में सबसे पहले तो ये बात करेंगे। देखिए, ये भी आपको जानकारी देंगे इसके विषय में भी। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में एकादशी का जो ये व्रत है, जो एकादशी तो आते ही है, महीने में 2 बार आती है, कृष्ण पक्ष की भी आती है, शुक्ल पक्ष की भी आती है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति पर भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा बरसती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी का व्रत आता है, जैसा मैंने अभी कहा, एक शुक्ल और दूसरा कृष्ण पक्ष में। प्रत्येक माह में आने वाली एकादशी का विशेष महत्व होता है। जी हाँ, लेकिन वर्ष की सभी 24 एकादशियों में से, जो भी ये टोटल एकादशियां हैं, 24 हैं, 24 हैं, इनमें से निर्जला एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण एकादशी मानी गई है। यह वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी है और यह एकादशी अत्यंत फलदायी भी है। इसीलिए आज हमने इसको अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाया है। तो आइए जानते हैं कि इस वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत कब किया जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो साथियों, निर्जला एकादशी व्रत की जो तारीख है, ये जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। यानी कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस दिन निर्जला एकादशी मनाई जाती है, उसका व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार है, हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का जो आरंभ है वो 24 जून को शाम 6:12 पर होने वाला है। एकादशी तिथि का समापन 25 जून को रात्रि 8:09 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 को
रखा जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत का पारण 26 जून 2026 को किया जाना है। पारणा के लिए शुभ समय 26 अप्रैल को प्रातः 6:03 से लेकर के प्रातः 8:42 तक रहेगा। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि निर्जला एकादशी को वर्ष की, जैसा मैंने कहा कि सबसे बड़ी एकादशी क्यों कहा जाता है, थोड़ा बहुत तो हम इस विषय में आपको बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इससे पहले आपको यह भी बताना चाहेंगे, जैसा भी हमने शुभ मुहूर्त के विषय में आपको जानकारी दी निर्जला एकादशी व्रत के, तो अगर आप शुभ मुहूर्त में पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं। और अभिजीत मुहूर्त जो है इस दिन 25 जून को दोपहर 12:15 से दोपहर के 1:08 तक रहने वाला है। तो आप इस अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त को भी बहुत अच्छा माना जाता है अगर आप शुभ मुहूर्त में पूजा करना आपके लिए संभव नहीं है तो आइए आगे चलते हैं। निर्जला एकादशी को साल की सबसे बड़ी एकादशी क्यों कहा गया है? निर्जला एकादशी का व्रत बिना अन्न और जल के रखा जाता है, जैसा कि हम बता चुके हैं, और इस व्रत में पानी की एक बूंद भी पूरे दिन नहीं पी जाती है। इस व्रत में कठोर नियम का पालन किया जाता है, इसीलिए सभी एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन माना गया है और सबसे बड़ा माना गया है। वहीं जो श्रद्धालु वर्ष की सभी 24 एकादशियों का उपवास करने में सक्षम नहीं हैं, वो केवल निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से दूसरी सभी एकादशियों का लाभ मिल जाता है। कितनी बड़ी बात और कितनी महत्वपूर्ण बात है, ये अपने आप में कितनी विशेष बात है। आपको एक साथ एक ही निर्जला एकादशी का व्रत करने पर 24 एकादशियों का शुभ फल प्राप्त होता है। आपको बताना चाहेंगे कि निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, इसकी चर्चा अब आगे करेंगे आप। भीमसेनी एकादशी की पौराणिक कथा अब आपको बता रहे हैं। इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी महाभारत के साथ जुड़ा है। साथियों, पांडवों में भीमसेन सबसे अधिक भोजन प्रेमी थे, ये तो हम में से बहुत लोग जानते हैं। उनकी भूख इतनी तेज हुआ करती थी कि नियमित एकादशी व्रत वे नहीं रख पाते थे। जब अन्य पांडव और द्रौपदी एकादशी का व्रत करते तो भीम को आत्मग्लानि होती थी, क्योंकि वो तो करने में उनको परेशानी होती थी। तो वे सोचते कि भगवान विष्णु का कहीं ना कहीं मेरे द्वारा ऐसा ना करके अनादर हो रहा है कि मैं एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहा हूं। एक दिन वे यही सोचकर कि मैं कर नहीं पा रहा हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, यही बात सोचकर दिमाग में वे महर्षि वेदव्यास जी के पास चले गए और अपनी जाकर के उन्होंने ये समस्या उनको बताई। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि यदि तुम एक वर्ष की 24 एकादशियों का व्रत नहीं रख सकते तो केवल ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का निर्जला व्रत कर लो। इस दिन अन्न और जल दोनों त्याग दो। इस एक व्रत से तुम्हें सभी 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा। भीमसेन ने व्यास जी की आज्ञा को मानकर यह कठिन व्रत किया और भगवान विष्णु जी उनकी इस पूजा से, इस व्रत से बहुत प्रसन्न हुए। इसी कारण इसे भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका महत्व क्या है? महत्व तो आपको वैसे चर्चा में पता ही लग गया, लेकिन अब थोड़ा सा इसके विषय में और आगे बात कर लेते हैं। देखिए साथियों, निर्जला एकादशी को सबसे बड़ा व्रत इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें सच्ची तपस्या और संयम की परीक्षा होती है। सबसे बड़ी बात है संयम, क्योंकि व्यक्ति पूरे दिन एक बूंद जल ग्रहण नहीं करता है। ये हो गया उसका संयम, पेशेंस। इस व्रत से पापों का तो नाश होता ही है, करने पर मोक्ष की प्राप्ति भी साथ की साथ होती है और जीवन में सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। जो लोग नियमित सभी एकादशियां नहीं रख पाते, यानी कि एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते, उनके लिए ये एक वरदान है। इस व्रत से मन की शुद्धि होती है साथियों, इंद्रियों पर नियंत्रण आता है और भगवान विष्णु जी की भी कृपा प्राप्त होती है। तो साथियों, निर्जला एकादशी का व्रत करने से, पूजा करने से हमें क्या सीखने को मिलता है? क्या सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति में संयम और निष्ठा सबसे जरूरी है। अगर आपको भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान को मनाना है, एक ही दिन का यह कठिन व्रत पूरे वर्ष के पुण्य प्रदान कर सकता है, यह हमें नहीं भूलना चाहिए। और जो भक्त श्रद्धा से इसे रखते हैं, श्रद्धा भाव रखते हुए इस व्रत को करते हैं, उनके जीवन से तो भाई नकारात्मकता तो दूर होती ही है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो आज की जो ये चर्चा हमने आपके साथ की है, हम आशा करते हैं निर्जला एकादशी पर ये आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, अधिक से अधिक मात्रा में आप इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सकें इस आने वाली 25 जून को। साथियों, अगर आप भी
नए हैं चैनल पर, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि वीडियोस भी आप तक समय समय पर पहुंचते रहें, भिन्न भिन्न जानकारियों के एस्ट्रोलॉजी से संबंधित, और उसका लाभ आपको मिलता रहे। और यदि आप अपने जीवन में किसी परेशानी का कर रहे हैं सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य को परामर्श उनके साथ आप करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर के उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का एक आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को समाप्त करते हुए अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद।